हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके बारे में, इस कंसेप्ट को हम समझ के लेंगे, अंडरस्टैंड करके लेने वाले, और इससे रिलेटेड एक या मे बी 2 पॉइंट 1 और 2 पॉइंट को हम कवर करेंगे। अब देर ना करते हुए मैं ये लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब मैं ये लेक्चर सिखाना स्टार्ट करूँ, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज आपका गेन हो, और साथ ही साथ अपने क्लास की नोटबुक भी साथ में रखें ताकि जो भी मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज जो दे रहा हूँ वो आपको बेटर कवर हो, रिकवर हो। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए। जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आवर कंट्री इन एक्सटेंड्स फार अ वाइड at a north, at its north lie the Himalayas, to the east the Bay of Bengal, to the west Arabian Sea, and the south Indian Ocean, excepted for the islands of Andaman, Nicobar and Lakshadweep. The rest of the country is continuous. We have to take into the account this region, henceforth referred to as ancient India, when we study the ancient history of India before 1947. Today's Pakistan and Bangladesh were also part of India. The following regions are seen to be important when the look at the course of Indian history. देखिए, the Himalayas, number 1, the plains of Sindhu, Ganga, Brahmaputra river, the desert, point number 3, the desert, the Thar desert, third number point, and the 4th number, the Deccan Plateau, 5th point, the coastal region, the island in the seas. ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट को हमारे को बेटर समझने के लिए, ये जो मैं आपके सामने रीड किया हूँ, यहाँ से लेकर लाइक दैट यहाँ तक के जो पॉइंट को मैंने रीड किया, अब ये इसका कहना ये है कि फ्रेंड, अगर से हम जोग्राफिकल कंडीशन या जोग्राफिकल पर्पस से हम हमारे भारत के मैप को देखें, तो हमारे भारत का जो एरिया है, लार्ज नंबर ऑफ एरिया को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये देखिए फ्रेंड, आपके मैप के सामने आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े वाइड एरिया को हमारा भारत क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब देखिए फ्रेंड, जो इसके हमारे इंडिया का जो मैप है, इसके नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय रीजन, माउंटेन रीजन के पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय रीजन्स, माउंटेन है। देखिए फ्रेंड, जोग्राफिकल कंडीशन, जो जोग्राफिकल कंडीशन रहती है, उसके बिहाफ पे अगर से हम इंडिया को डिवाइड करें तो नॉर्थ में हमें क्या मिलेंगे, हमारे इंडिया के हिमालय रीजन, माउंटेन मिलेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब ये ईस्ट साइड में देख रहे होंगे ना आप, आपके बुक में दिया हुआ है बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। और देखिए फ्रेंड, इंडिया के साउथ साइड में लाइक दैट साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशन। इस तरह से कैटेगराइजेशंस किया हुआ है हमारे इंडिया के जोग्राफिकल मैप को।
अब देखिए फ्रेंड, इतना बड़ा वाइड एरिया हमारे इंडिया का रहने के बाद में उसको इस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन में डिवाइड या कैटेगराइजेशन किया जाता है। और अभी जो आप देख रहे होंगे ना फ्रेंड, लाइक दैट ये जो पाकिस्तान का एरिया जो है एंड दैट ये बांग्लादेश का जो एरिया है, रीजन है, ये पहले कहा जाता है 1947 के बिफोर के पहले ये इंडिया का ही पार्ट थे। 1947 के आफ्टर जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए तो पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और आगे चल के ये ईस्ट पाकिस्तान ही क्या बना, बांग्लादेश बना फ्रेंड। हम इसके भी पे कह सकते कि जो हमारा लाइक दैट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये दो रीजन है, तो पहले एट बिफोर ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। अब देखिए फ्रेंड, जब कभी भी आप इंडिया के को रीड कर रहे हैं, इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशंस को, तो पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालय रीजन्स के बारे में आपको पता रहना जरूरी है। लाइक दैट इसके बारे में आपको, इसका स्प्रेडिंग ओवर एरिया कहाँ से कहाँ तक है, किस तरह से है, ये आपको पता रहना जरूरी है। उसके बाद में हमारे जो मेन 3 रिवर लाइक दैट यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जो एरिया में है इसको इंडस रिवर बोला जाता, इंडस रिवर कहा जाता, इंडस रिवर कहा जाता है ये। और ये गंगा रिवर और उसके बाद में लाइक दैट ये ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसके बारे में भी आपको जान के लेना, समझ के लेना जब आप भारत की जोग्राफिकल कंडीशन पढ़ रहे हो या रीड कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थर्ड फ्रेंड, आप सभी को पता है ये जो थर्ड डेजर्ट है हमारा, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रहना और डिटेल में पता रहना ज़रूरी है। उसके बाद में फोर्थ फ्रेंड, आप सभी को पता है जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो दक्कन प्लेट्यू, ये जो देख रहे होंगे आप ब्राउनिश कलर का जो प्लेट्यूज है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रहना या डिटेल ऑफ नॉलेज रहना ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में 3 जो सीज है, सी है, इसको जो कोस्टल एरिया लग रहा है फ्रेंड, आप देख रहे होंगे मैप में, नोटिस कीजिए। आप देख रहे होंगे जो इंडियन सी के इंडियन रीजन का इधर ये जो एरिया लग रहा है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहना लाइक दैट, इसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हमारे जो कोस्टल एरिया की जो बाउंड्री लाइन है, इसके बारे में आपको मालूम रहना ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, लास्ट जो है, देखिए फ्रेंड, जो हमारे कोस्टल एरिया के बाद में आफ्टर जो नंबर 6 है, आपको अपने इंडियन जो छोटे छोटे जो आइलैंड है इंडिया के रीजन में आने वाले, उनके बारे में पता रहना ज़रूरी है। एक देखिए फ्रेंड, ये अंडमान एंड निकोबार रीजन का जो आइलैंड्स है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहना, पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दैट लक्षद्वीप आइलैंड, इसके बारे में भी आपको पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, जब कभी भी आप इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो या इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह के बेसिक जो पॉइंट है या बेसिक फीचर्स आपको पता रहना इंडियन कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ही ज़रूरी रहता है। तभी आप इसके बारे में डिटेल ऑफ कंसेप्ट और डिटेल ऑफ स्टडी कर सकते हैं। विदाउट इसके आप स्टडी कर सकते हैं क्या फ्रेंड? बिल्कुल ही नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी बुक सामने रखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। बुक की तरफ देखिए फ्रेंड। हिमालयास, द हिंदू कुश एंड Himalayas range have created and the imperishable wall of northern side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of the Central Asia. However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain. This route was connected to the ancient trade route. The trade route from China passed through the Central Asia and reached Arabian. It is now as the Silk Route or Silk Road because silk was the main commodity
main commodity export to the western countries using this road. The route through the passes was used to many foreign invader to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. अब देखिए फ्रेंड, बुक पे आप नज़र डालिए। अब देखिए, जब हम पिक्चर्स में या नेट पे देखेंगे तो हिमालय के जो माउंटेन रेंज है आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को, या पिक्चर्स में इस तरह से देखने को मिलेंगी। और देखिए फ्रेंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका जो स्प्रेडिंग ऑफ एरिया है हिमालयास का, अगर से आपको इसको बेटर समझना है तो हमारे को मैप देखना पड़ेगा। आप देखिए फ्रेंड, जो ये हमारे इंडिया का पर्टिकुलर मैप है आपके सामने, इस पर आप नोटिस कर रहे होंगे जो ये नॉर्थ साइड का जो एरिया है, नॉर्दर्न साइड का जो एरिया है, लाइक दैट, इसमें कश्मीर टू जो आ रहे भूटान, ब्रह्मपुत्रा एंड लाइक दैट सो ऑन, नॉर्थ ईस्ट एरियाज के कुछ जो सेलेक्टेड रीजन, तो यहाँ तक हमारे हिमालय का रीजन या एरिया क्या है, स्प्रेड है। अब देखा जाए तो ये एशिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कहा जाता है, या जो पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, माउंटेन रेंज कहा जाता है, जिसका जो स्प्रेडिंग ऑफ एरिया ओवर है जो बहुत ही क्या है, लार्ज अमाउंट में है फ्रेंड। और इसी की वजह से कहा जाता है, यही माउंटेन रेंज के बिहाफ पे ही जो देखते होंगे ना फ्रेंड, हमारे जो रशिया या एशिया के जो नॉर्दर्न साइड से जो वाइंड्स आते हैं उसको ये ब्रेक करने का काम या रोकने का काम करता है। वो देखा जाए, अगर से आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज रखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा, जो वाइंड है जो नॉर्दर्न साइड से इंडिया की तरफ इंटर करते हैं इस तरह से, तो इनको ये ब्लॉक करने का काम करता है। हमारे इंडिया में इंटर करने देता है क्या, नहीं। और इसकी वजह से हमारे इधर, दैट इज द रीज़न, हमारे इंडिया में लाइफ पॉसिबल हुई है। हमारे लिए जो देखा जाए तो इंडियन माउंटेन रेंज, जो हिमालयाज माउंटेन रेंज है, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे लिविंग ऑफ लाइफ में। ये यहाँ पे बात बताई गई वाली है। और देखिए फ्रेंड, अब इतनी बड़ी जो माउंटेन रेंज थी, अब ये जो देख रहे हो ना, ये जो माउंटेन रेंज है, अब दूसरा एक काम करती है, जोग्राफिकल कंडीशन से हमें किस तरह से सेफ एंड सिक्योर करती है, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, जो यहाँ से जो इन्वेडर्स या आक्रमणकारी आते थे इंडिया में, तो उनको रोकने का काम भी यही माउंटेन रेंज करती थी। उनको आना, इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करके आना बहुत ही हार्ड होता था और पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो बाहर के जो इन्वेडर है इंडिया में इंटर नहीं कर सके, ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक, अगर से इंडिया में इन्हें पर्टिकुलरली किसी भी एक ट्रेड को या किसी ट्रैवलर को अगर से इंडिया में रूट के, मतलब कि लैंड के, इन लैंड से अगर से भारत में इंटर करना है, अगर से ये रीजन वाले जो पर्टिकुलर है ना फ्रेंड, यहाँ पे चाइना, लाइक दैट, अफगानिस्तान, हिंदू कुश, सो ऑन, जो एरिया के जो इन्वेडर है, अगर से इन्हें भारत में इंटर करना होता था, तो यहाँ पे कहा जाता है हिमालय माउंटेन रेंज और हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये इसके बीच में से एक ही नहीं रूट जाता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है फ्रेंड, या खैबर पासेस कहा जाता है फ्रेंड इसको। जब कभी भी किसी आना होता था तो ये यहाँ पे जो इस तरह से जो ये दो माउंटेन इधर आके जो ब्रेक होते थे, तो यहाँ से इन्हें इस तरह से आने पड़ा के लिए ये एक सुपर रास्ता था या इजी वे था, तो इधर से ही ये आते थे हमारे इंडिया में। इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है या खैबर पासे भी कहा जाता है। अब सिल्क रूट इसलिए कहा जाता है कि फ्रेंड उस टाइम पे, दैट एंशिएंट टाइम, हमारा इंडिया जो था फ्रेंड, तो खास करके एक लार्ज नंबर ऑफ सिल्क या जो क्लॉथ रहते हैं ना फ्रेंड, उसको सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा मार्केट था। और ये जितने भी बाहर के जो ट्रेडर्स आते थे वो यही चीज़ खरीदने को आते थे, और अलग अलग तरह के स्पाइसेस, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट हमारे इंडिया में खरीदने के लिए इंटर करते थे। और यही रोड से जब कभी भी इन्हें इंडिया में आना होता था, तो यही रोड या यही पाथ से ये इंटर करते थे या अंदर आते थे, कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये जो खैबर पासेस है, इससे सिर्फ
ट्रेडर्स ही हमारे इंडिया में इंटर नहीं करते थे। कहा जा ट्रेडर्स के अलावा भी जो ट्रेवलर्स होते थे उन्हें जब इंडिया में इंटर करना होता था, यही रूट का सहारा वो लेते थे या हेल्प लेते थे और हमारे इंडिया में इंटर करते थे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, जो भी ट्रैवलर्स रहते थे लाइक दैट, वो चाइना से आ रहे हो या अफगानिस्तान से आ रहे हो या तुर्कमेनिस्तान से वो आ रहे हो, तो इसी रूट ऑफ पाथ से वो भारत में क्या करना फ्रेंड, इंटर करना या भारत में आना। इस तरह से वो भारत में आते थे फ्रेंड, या भारत में उनको आने का एक में वो इजी पाथ ऑफ का ये मार्ग था। इस तरह से वो आते थे फ्रेंड, ठीक है। और इसके बाद में जो जितने भी इन्वेडर या आक्रमणकारी थे फ्रेंड, यही मार्ग से इंडिया में आना और इंटर करना कहा जाता है। अगर से लैंड ऑन लैंड वे से इनको आना है या भारत में इंटर करना है तो ये रूट थे फ्रेंड। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, हमारे पॉइंट नंबर 2। देखिए यहाँ पे ये जो खैबर पास जो अभी कुछ देर पहले आपको जो मैप में बताया था फ्रेंड, वो कुछ अगर से पिक्चर्स में देखे तो आज डेवलप करके कुछ इस तरह से उसको बनाया गया है या डेवलप किया गया है। और आज भी जो बड़े बड़े जो ट्रेड्स होते हैं फ्रेंड रूट के ऑनलाइन के मार्ग वे से, तो इसी तरह से ये जो खैबर पास है या जो सिल्क रोड है, इसकी हेल्प ली जाती है और किए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र. This region consists of the basin of the three big river Sindhu, Ganga, Brahmaputra and their tributary. This region extend for the Sindh Punjab in the west to present day Bangladesh in the east. It was the regions that earliest Indian civilizations, Harappa and the later state emperor ancient India, the emerged. ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे हमारे 3 जो रिवर है या 3 जो रिवर्स ऑफ बेसिन्स है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम बेसिकली मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में देखिए फ्रेंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग तरह के मीनी ऑफ रिवर आप देखोगे इंडिया में क्या है, बहते या फ्लोट करते। पर फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर से देखा है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कौन सी रिवर बताया गया है आपके बुक में, एक सिंधु रिवर या जिसे इंडस रिवर कहा जाता। ये एक फर्स्ट रिवर बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। और दूसरी रिवर देखिए फ्रेंड, ये गंगा रिवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एक रिवर है देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लाइक दैट इस तरह का इसका एरिया है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये थर्ड रिवर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में रीड कर रहे या स्टडी कर रहे, तो ये तीनों भी रिवर्स की आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, एंशियंट टाइम में सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशंस या सबसे फर्स्ट कल्चर जो डेवलप हुआ इंडिया में, या जो एक सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ, यही नदियाँ यानी कि यही रिवर्स के आसपास सराउंडिंग हुए वाला है और उसके ही आसपास फ्लोरिश हुए वाला है या फले फूले वाला कहा जाता है। लाइक दैट देखिए, हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से या जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो तकरीबन 5000 साल या 4500 ईयर अगो का है, ओल्ड है। तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड, या इंडस सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, वो इंडस रिवर्स के आसपास डेवलप हुआ वाला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में जो रीजन्स में मतलब कि जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो कहाँ पे हुई है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के इधर हुए वाले। इसलिए फ्रेंड, जब कभी भी आप इंडियन एंशियंट इंडिया की स्टडी कर रहे हैं तो ये 3 नदियाँ लाइक दैट, फर्स्ट नदी इंडस रिवर, सेकेंड रिवर गंगा रिवर एंड थर्ड रिवर इज ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज लेना ज़रूरी है, क्योंकि एंशियंट टाइम के जो सिटीज़ थे या जो सिविलाइजेशन है, इनके इन नदी ये जो रिवर्स है इनके ही सराउंडिंग या आसपास डेवलप हुआ है कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड,
लेक्चर्स काफ़ी बड़ा होने की वजह से या बहुत ही बड़ा होते जा रहा है, तो इसको हम यहीं पे आज स्टॉप करेंगे और कल जब आएंगे हम तो इसको कंटिन्यू द डेजर्ट थार डेजर्ट इधर से हमारा कंटिन्यू करेंगे और इसके न्यू पॉइंट्स हम कवर करके लेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड, आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए। आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो को फ्रेंड लाइक करना ना भूले, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और हमें इंस्पिरेशन देता है। तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक ज़रूर करें। और ये फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल या जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाए या शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय।